क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति छुपी हुई है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसे हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि जानते थे। वो इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाते थे। ये एक फॉरबिडन एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसी तरंग जिसे अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। अब जो सोचेंगे वो सच होने लगेगा। इसे अभी इसी पल महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, जैसे अपने परिवार की खुशी या अपनी सफलता, तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा, एक पॉजिटिव खिंचाव महसूस होता है। और वहीं जब आप किसी डर या चिंता के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर सिकुड़ने लगता है, एक भारीपन, एक नेगेटिविटी महसूस होती है। अगर आपने इस फर्क को अभी महसूस किया है तो नीचे कमेंट कीजिए, आई फील इट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप इस दैवीय शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं। जब आप इस फॉरबिडन एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करना सीख जाता है तो ये दुनिया, ये रियलिटी आपके सामने झुकने लगती है, आपका विरोध करना बंद कर देती है। सिर्फ 3 से 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं, आपके इरादे बिना किसी मेहनत या स्ट्रगल के सच होने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये खास वाइब्रेशनल कोड है, एक खास तरंग है जो आपके अहंकार, आपके ईगो को शांत कर देती है और आपको आपकी असली जगह पर वापस लाती है। आप सिर्फ परिस्थितियों पर रिएक्ट करने वाले किरदार नहीं है, आप अपनी दुनिया के रचयिता हैं, एक कॉन्शियस क्रिएटर हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे आराध्य देव भगवान शिव ध्यान में बैठकर अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना और विलय कर सकते हैं, आपके अंदर भी वही शक्ति है, बस वो सोई हुई है। आज आपकी जिंदगी बाहरी चीजों की गुलाम है, क्योंकि आप उस अवस्था से संपर्क खो चुके हैं जहां बाहरी चीजें आपकी गुलाम होती हैं। हर बार जब आप कुछ बनाने की बजाय सिर्फ रिएक्ट करते हैं, हर बार जब आप प्रवाह में बहने की बजाय जबरदस्ती करते हैं, तो आप उस उल्टे सिस्टम को और मजबूत करते हैं जो आपको बार बार एक ही तरह के दुखों और परेशानियों के पैटर्न में फंसाए रखता है। जो ज्ञान मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसे सटीक मैकेनिज्म पर काम करता है जो आपकी इच्छा और उसके सच होने के बीच की झूठी दीवार को गिरा देता है। आप उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करना सीखेंगे जिसमें हमारे पूर्वज माहिर थे, जिसकी मदद से वो जीवन को अंदर से कमांड करते थे, उसे अपनी मर्जी से चलाते थे। वो किसी चीज से लड़ते नहीं थे, बल्कि अस्तित्व के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ मिलकर काम करते थे। ये मैकेनिज्म, जिसे कुछ पश्चिमी परंपराओं में गुप्त रखा गया, असल में हमारे प्राचीन ग्रंथों और योग विज्ञान का गहरा ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे भीतर है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। आपका शरीर सिर्फ बाहरी दुनिया से जानकारी लेने वाला एक रिसीवर नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है जो लगातार वाइब्रेशनल कमांड्स यानी ऊर्जा के संकेत भेजता रहता है और आपके आसपास की दुनिया को, आपके हालातों को उसी के अनुसार बदलता रहता है। आपके शरीर की हर एक कोशिका एक छोटे से बायोलॉजिकल स्पीकर की तरह है जो एक खास फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, और ये फ्रीक्वेंसी क्वांटम फील्ड से होकर गुजरती है और आपके लिए वैसे ही अनुभव वापस लेकर आती है। विज्ञान की पॉलीवीगल थ्योरी भी यही बताती है कि हमारी एक मुख्य नस, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, एक 2-वे एंटीना की तरह काम करती है। ये माहौल से जानकारी लेती भी है और साथ ही साथ आपके शरीर की केमिस्ट्री और आपके पर्सनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी आपकी ऑरा को बदलने वाले सिग्नल भेजती भी है। जब आप सुरक्षा और खुशी की अवस्था में होते हैं तो आपका शरीर ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जो अच्छी संभावनाओं के साथ मेल खाती है, और जब आप डर और तनाव की अवस्था में होते हैं तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं जो आपकी जिंदगी में और ज्यादा रुकावटों और मुश्किलों को खींच कर लाती है। विज्ञान ने यह भी साबित किया है कि आपका दिल हर धड़कन के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आपके शरीर से कई फीट दूर तक फैली होती है। ये लहरें आपके अंदर की अवस्था का सिग्नेचर लेकर चलती हैं और लगातार इस ब्रह्मांड को बताती रहती हैं कि आपके लिए किस तरह की रियलिटी को जन्म देना है। ये कोई सिंबॉलिक या मेटाफोरिकल बात नहीं है, ये असलियत है जिसे मापा जा सकता है। आपकी दुनिया आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है। इस बात का पहला संकेत कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पेट के ऊपरी हिस्से सोलर प्लेक्सस में एक खिंचाव होता है, एक हल्का सा तनाव जो तब पैदा होता है जब कोई बाहरी चीज आपके अंदर की शांति को भंग कर देती है। लेकिन जब आप इस फोरबिडन फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करते हैं तो वो हिस्सा शांत और खुला रहता है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। ये फर्क नापा जा सकता है। रिएक्टिविटी में आपके दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं
और सांसें छोटी और छाती तक ही सीमित रह जाती हैं। जबकि कॉन्शियस क्रिएशन में, यानी जब आप रचयिता की भूमिका में होते हैं, तो आपके दिल में एक कोहेरेंस, एक लय आ जाती है और आपकी सांसें गहरी होकर पेट तक जाने लगती है। अभी इसी वक्त ध्यान दीजिए कि आपकी सांस कहाँ चल रही है। इससे पता चल जाएगा कि हाँ, आप इस समय किस मोड में जी रहे हैं। इस गुलामी की चेन को तोड़ने की शुरुआत एक खास प्रोटोकॉल से होती है, जो आपके नर्वस सिस्टम में सुरक्षा की गहरी भावना को वापस लाती है। अपना एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अब इस तरह सांस लें कि सिर्फ नीचे वाला हाथ यानी पेट वाला हाथ ही हिले। यह अभ्यास सीधे आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है और आपके आदिम मस्तिष्क को यह संकेत भेजता है कि कोई खतरा मौजूद नहीं है। इस तरह से 7 बार पूरी सांसें लें और हर बार सांस छोड़ते हुए उसे सांस लेने से थोड़ा लंबा रखें। यह सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग है जो आपके अंदर की उन सर्वाइवल सर्किट्स को शांत कर देती है जो आपको हमेशा एक डरे हुए रिएक्टिव मोड में रखते हैं। इस अभ्यास के दौरान आपका ध्यान पूरी तरह से पेट की मूवमेंट पर होना चाहिए, उन ख्यालों या चिंताओं पर नहीं जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। हर बार जब आप अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएंगे, आप अपनी चेतना के न्यूरल सर्किट्स को मजबूत करेंगे और रिएक्टिविटी के ऑटोमेटिक पैटर्न को कमजोर करेंगे। ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्टिव इंस्टॉलेशन है, जहां आप अपनी अंदर की अवस्था को खुद चुनते हैं, चाहे बाहर के हालात कुछ भी हों। इस प्रक्रिया की असली शक्ति तब सामने आती है जब आपको एहसास होता है कि आप इस अवस्था को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यहां तक कि सबसे बड़ी मुश्किल या उथल-पुथल के बीच में भी। पेट में ली गई सिर्फ एक गहरी सांस आपको रचयिता की कुर्सी पर वापस बिठाने के लिए काफी है। आप हालातों के शिकार बनना बंद कर देते हैं और अपने अनुभव के निर्माता बन जाते हैं। जब पेट से सांस लेना स्थिर हो जाए तो दूसरा प्रोटोकॉल है शरीर के ऊर्जा पोर्टल्स, यानी हमारे गुप्त ऊर्जा केंद्रों पर कॉन्शियस टच के जरिए इस फ्रीक्वेंसी को शरीर में स्थापित करना। अपने सीधे हाथ की हथेली को अपनी छाती के बिल्कुल बीच में स्टर्नम हड्डी पर रखें। हल्का लेकिन स्थिर दबाव डालें। इस तरह सांस लेते रहें कि आपकी छाती में हल्का सा दबाव रहे। दबाव इतने तेज ना हो कि सांस लेने में कोई मुश्किल हो। आराम से सांस लेते रहें। अब अपने दूसरे हाथ की हथेली को अपने पेट पर नाभि के ऊपर रखें। इस हाथ से भी उतना ही दबाव डालें जितना आपने पहले हाथ पर डाला था। यह दबाव एक हल्की सी मसाज के समान है। अब इसी पहले वाले हाथ का प्रयोग करें और इस तरह से सांस लें कि पेट ऊपर नीचे हो। अपने अंदर देखिए कि अब इन दोनों हाथों से शरीर में फ्रीक्वेंसी कैसे ट्रांसमिट हो रही है। ये दबाव हर ख्याल और सोच के भीतर से जाकर आपके नर्वस सिस्टम में तैनात हो रही है। ये आपके हार्ट सेंटर यानी अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है और इस नई फ्रीक्वेंसी के लिए एक फिजिकल रेफरेंस पॉइंट बनाता है। यहाँ पर 3 गहरी सांसें लें और अपनी हथेली की गर्मी को अपनी छाती के अंदर महसूस करें। ये स्पर्श सिर्फ सांकेतिक नहीं है, ये सीधे आपके प्रेशर रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का संदेश भेजते हैं। अब अपने हाथ को अपनी खोपड़ी के निचले हिस्से में ले जाएं, जहां ये आपकी गर्दन की हड्डी से मिलती है। यहां हल्का सा ऊपर की ओर दबाव डालें। ये उस जंक्शन पर जमा हुए तनाव को रिलीज करता है जहां हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं। अक्सर हमारी बेचैनी और हमेशा सावधान रहने की आदत का तनाव यहीं पर जमा होता है, जो हमें रिएक्टिव स्टेट में रखता है। इस दबाव को बनाए रखते हुए अपनी सांस की क्वालिटी में या अपनी आंखों के आसपास के स्पेस में किसी भी बदलाव को नोटिस करें। यह संकेत है कि आपके अलर्ट सर्किट अब शांत हो रहे हैं। तीसरा पोर्टल आपके पेट और डायफ्राम के जंक्शन पर स्थित है, छाती की हड्डी से लगभग 4 उंगली नीचे। इस बिंदु पर धीरे से दबाव डालें और गहरी सांस लें। हर सांस छोड़ने के साथ इस क्षेत्र को नरम होने दें। ये वो जगह है जहां चीजों को जबरदस्ती करवाने की कोशिश का तनाव जमा होता है। परिणामों को जबरदस्ती हासिल करने की इच्छा उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देने की बजाय। जब ये पोर्टल खुलता है तो आप एक अंदरूनी फैलाव महसूस करते हैं जो जल्दबाजी को खत्म करता है और आपके अंदर रचनात्मक धैर्य को वापस लाता है। इन पोर्टल्स के माध्यम से आपके दिव्य अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और आपके डरे हुए मन के आवेग यानी रिएक्टिव इंपल्स के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है।
सच्ची इंट्यूशन तीनों बिंदुओं पर एक साथ एक कोमल फैलाव पैदा करती है। खुली छाती, खोपड़ी के बेस पर रिलैक्सेशन और एक शांत पेट। जबकि रिएक्टिव आवेग तुरंत संकुचन यानी सिकुड़न पैदा करता है। बंद छाती, गर्दन के पीछे तनाव और एक कसा हुआ पेट। ये आपका शारीरिक कंपस है जो आपको ये बताएगा कि आप कब अपनी शक्ति से निर्माण कर रहे हैं और कब डर से सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। इस एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी में सच्ची महारत तब शुरू होती है जब आप इसे मुश्किल हालातों और सामाजिक दबावों के बीच बनाए रखना सीख जाते हैं, जो आपको लगातार वापस रिएक्टिव मोड में खींचने की कोशिश करते हैं। पहला कवच है कॉन्शियस सिलेक्टिविटी, यानी जागरूक चुनाव। आपके अंदर आने वाली हर जानकारी को इन 3 पोर्टल्स के फिल्टर से होकर गुजरना होगा। कोई भी कंटेंट, समाचार, बातचीत या सोशल मीडिया देखने से पहले अपनी छाती, गर्दन के पीछे और पेट के पोर्टल्स को चेक करें। अगर वे सिकुड़ते हैं तो जानकारी आपकी रचनात्मक अवस्था के लिए जहरीली है। अगर वे फैलते हैं या न्यूट्रल रहते हैं तो इसे आपकी फ्रीक्वेंसी से समझौता किए बिना अपनाया जा सकता है। कमी या स्कैसिटी की भावना के खिलाफ कवच एक सरल प्रोटोकॉल के माध्यम से काम करता है। जब भी आप ऐसे विचार महसूस करें जैसे मेरे पास पर्याप्त नहीं है या मुझे जल्दी करनी होगी, तो रुके और 3 गहरी पेट की सांसें लें और मन में चुपचाप दोहराएं, मेरे लिए जो सच में बना है उसके लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। ये खुद को दिलासा देना नहीं है, ये न्यूरल रीप्रोग्रामिंग है जो बनावटी अर्जेंसी के सर्किट्स को भंग करती है और ब्रह्मांड की टाइमिंग में आपके विश्वास को पुनर्स्थापित करती है। कमी की भावना हमेशा एक संकेत है कि आप अपनी एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलकर सर्वाइवल मोड में लौट आए हैं। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो इसके संकेत इतने साफ होते हैं कि आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले सिंक्रोनिसिटीज यानी सार्थक संयोग नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। अप्रत्याशित बातचीतें, अचानक किसी से मुलाकात और ठीक उसी समय जानकारी का मिलना जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरा, आपकी मेहनत कम हो जाती है जबकि परिणाम बढ़ जाते हैं। आपको रोजमर्रा के कामों में कम प्रतिरोध महसूस होता है और एक नेचुरल फ्लो, एक सहजता महसूस होती है। तीसरा, आपकी ऊर्जा का आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे आपकी उपस्थिति में शांत महसूस करते हैं बिना आपके कुछ खास किए। जब ये संकेत लगातार दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि ये नई न्यूरल कॉन्फ़िगरेशन आपका डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई है। अब आपको इस अवस्था को बनाए रखने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप बनी रहती है क्योंकि आपके मस्तिष्क के सर्किट सचमुच में बदल चुके हैं। अब आप वो इंसान नहीं है जो कभी कभी अपनी शक्ति को महसूस करता है, बल्कि आप वो हैं जो अपनी शक्ति में ही जीता है और ऐसी वास्तविकताओं को आकर्षित करता है जो इस ऊंची फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हैं। 50 साल की मीरा अपना छोटा सा बिजनेस ऐसे चला रही थी मानो वो लगातार आग बुझा रही हों। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनके पेट में एक तनाव बना रहता था। हर क्लाइंट एक जंग की तरह लगता था, हर प्रपोजल रिजेक्शन के खिलाफ एक युद्ध था। जब उनके एक गुरु ने उन्हें इस फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया तो उनका पहला रिएक्शन था अविश्वास। सांस लेने और शरीर को छूने जैसी सरल चीजें उनकी जटिल समस्याओं के लिए बहुत मामूली लग रही थीं। लेकिन जब उन्होंने पहली बार इन 3 पोर्टल्स के क्रम के माध्यम से इस फ्रीक्वेंसी को एक्सेस किया, हथेली छाती पर, गर्दन के भेस पर दबाव और डायफ्राम जंक्शन पर स्पर्श, मीरा ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। बिना किसी बाहरी कारण के एक खुली हुई शांत छाती, पेट से सांस लेने के 7 चक्रों के दौरान सालों में पहली बार उन्होंने रणनीतियों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उस अपरिचित अवस्था में उन्होंने बेचैनी में क्लाइंट्स को फोन करने के बजाय इंतजार किया। चिंता में प्रपोजल को बार बार लिखने के बजाय उन्होंने वो वर्जन भेजे जो इस नई आंतरिक अवस्था से सहज रूप से निकले थे। सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर मीरा का रेवेन्यू 3 गुना हो गया, जबकि वो पहले से 1/3 घंटे काम कर रही थी। जिन मीटिंग्स में पहले बहुत ज्यादा मनमाना पड़ता था, वे अब स्वाभाविक रूप से समझौतों में बदल गईं। जब भी कमी के विचार आते, वो शील्डिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती, 3 गहरी सांसें लेते हुए दोहराती, मेरे लिए जो सच में बना है
उसके लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और परिणाम को जबरदस्ती पाने की इच्छा शांत हो जाती है। मीरा ने पाया कि ये फ्रीक्वेंसी कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है जो रियलिटी को ऐसे रिस्पॉन्ड करवाता है मानो वो किसी सच्चे आदेश को पहचान रही हो। जो बदलाव मीरा के अनुभव में आया उसे अब आपके अपने शरीर में सील करने की जरूरत है ताकि ये स्थायी हो जाए। इसका पहला शारीरिक संकेत है आपकी सांस का स्वाभाविक रूप से पेट में उतरना बिना किसी सचेत प्रयास के। जब ऐसा होने लगे तो समझने कि नई अवस्था स्थापित हो रही है। किसी भी समय इस सेटिंग पर लौटने का संकेत इशारा बहुत सरल है। अपनी छाती के केंद्र को 3 उंगलियों से हल्के से स्पर्श करें और 2 गहरी सांसें लें जो आपके पेट में उतरे। ये 30 सेकंड का स्पर्श तुरंत आपकी चेतना के न्यूरल सर्किट को फिर से सक्रिय करता है और रिएक्टिव पैटर्न को स्वचालित रूप से शांत कर देता है। जब भी आप नोटिस करें कि आप वापस रिएक्टिव मोड में चले गए हैं तो इस क्रम का उपयोग करें। मन में कहें, मैं अपनी अवस्था खुद चुनता हूं। इसके बाद एक गहरी सांस पेट में ले और अपनी मुद्रा को सीधा करें और कंधों को आराम दें। ये वाक्यांश सांस और आसन का कॉम्बिनेशन आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक सीधा कमांड है जो आपको तुरंत एक कॉन्शियस क्रिएटर की स्थिति में वापस ले आता है। जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं जो इससे बाहर से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं जो इस मानव रूप के माध्यम से खुद को जान रहा है और पुनर्गठित कर रहा है। अब आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो विशाल और मुक्तिदायक दोनों है। आपने खोज लिया है कि जब आप ये महसूस करते हैं कि आप एक ही समय में देखने वाले, दिखने वाले और देखने की प्रक्रिया है तो पीड़ित होना असंभव है। जब आप इस एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी से काम करना चुनते हैं तो आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को नहीं बदल रहे हैं, आप इस दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंसान होने का एक और तरीका है। एक ऐसा तरीका जहां चेतना पदार्थ से पहले आती है, जहां आंतरिक अवस्था बाहरी अनुभव को निर्धारित करती है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इससे हमें इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है जो अपनी असली रचनात्मक शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं। कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता हूं, ताकि ये इरादा इस ब्रह्मांड में अंकित हो जाए। और अब सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन इसे यहीं पर मंद मत कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए हर एक स्टेप, हर एक शब्द का अपना महत्व है। अगर आपने इसे स्किप करके देखा है या किसी भी हिस्से को मिस कर दिया है तो ये अधूरी जानकारी आपके लिए फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। ये एक गहरा विज्ञान है और अधूरे ज्ञान के साथ इसका अभ्यास करने से नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए एक बार और देखें, ताकि हर एक बात आपके अंदर गहराई से उतर जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है और सही जानकारी ही उस भविष्य की चाबी है।